दिस इज़ द ईयर 2024 और अगर आप कनाडा इमिग्रेट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन योर स्किल एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल, लेकिन इस वक्त आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं है, क्या अपडेट्स हो चुकी हैं कैनेडियन इमिग्रेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ वो CRS स्कोर है। ठीक है, CRS स्कोर आपको जो अलॉट होता है वो आपके अपने स्किल्स के ऊपर अलॉट होता है, जिसमें 4 फंडामेंटल फैक्टर आते हैं। आपकी एज आती है, क्वालिफ़िकेशन आती है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी कमांड है वो आती है, और फाइनली आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं उनको बाकी फैक्टर्स पे पॉइंट नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल एडाप्टेबिलिटी है। अगर आपके कनाडा में कोई फर्स्ट हैंड कोई रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स हैं आपके, तो उनके आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो CRS पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं इन फंडामेंटल फैक्टर्स की बेस पे, तो एक फ़ाइनल फिगर आपको मिल जाता है। तो लेट्स सपोज आपको एक फ़ाइनल फिगर मिलता है 400 CRS पॉइंट्स का। तो फेडरल लेवल पर जो इमिग्रेशन हो रही है, लास्ट ड्रॉज में जो लास्ट कुछ ड्रॉज हुए हैं, एक में 509 गालिबन CRS स्कोर पे लोगों को इनविटेशन मिली है, और इससे पहले जो हुआ था वो 549 पॉइंट्स, मतलब इसके करीब लोगों को इनविटेशन मिली थी। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जब वो अपना CRS स्कोर कैलकुलेट पाकिस्तान से करते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो उनको मिलते हैं जो आप फैच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच भी करें तो 460 या इससे थोड़े से ऊपर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कनाडा की इमिग्रेशन के लिए आप कैसे पूरे उतर सकते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। करंटली ड्रॉज 509 पे हो रहे हैं या 550 पे हो रहे हैं, आपका CRS स्कोर 460 है, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आपको कह रहे हैं हम आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा चांस है। दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ, ऐसे नहीं होता। हाँ, फेडरल इमिग्रेशन जो ऑल प्रोग्राम ड्रॉज हो रहे हैं जनरल इमिग्रेशन में, उसको फिर आप अपने लिए रूल आउट कर दें। तो फिर हम आ जाते हैं प्रोविंशियल इमिग्रेशन की तरफ। अच्छा, प्रोविंशियल इमिग्रेशन में जो रिसेंट ड्रॉज हो रहे हैं, उनका CRS स्कोर जो है वो काफ़ी लो आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोफेशन यू फॉल इनटू। अगर मेडिकल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक क्लाइंट हैं, उनको 352 CRS स्कोर पर भी इनविटेशन मिली है ओंटारियो से, और इससे पहले मैनिटोबा से भी इनविटेशन मिली है। तो प्रोविंशियल लेवल की इमिग्रेशन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड योर प्रोफेशन इज़ इन डिमांड इन कैनेडा। तो बात करते हैं कौन से प्रोफेशंस कनाडा में इस वक्त इन डिमांड हैं। इनमें एक तो मेडिकल प्रोफेशनल के जो लोग हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं वो कनाडा में काफ़ी इन डिमांड है। इसके साथ साथ STEM प्रोफेशंस जो हैं, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, अगर इनमें आपका जो है कोई प्रोफेशन है, आपकी एक प्रॉपर एक जॉब टाइटल है जो कनाडा में जो नॉक कोड्स इशू हुए हैं उनके साथ वो रिलेट करता है, तो आपका फिर प्रोविंशियल लेवल पर चांस है कि प्रोविंशियल लेवल से आपको इनविटेशन मिल सकती है। और देखें, अगर आपका प्रोफेशन इन डिमांड नहीं है कनाडा में, हमें कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोफेशन इन डिमांड है कि नहीं? हम प्रीवियस ड्रॉज को देखते हैं जो प्रोविंशियल लेवल पर हुए हैं, और देखते हैं कि किन प्रोफेशन के लोगों को इनविटेशन मिली है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन होंगे या STEM प्रोफेशनल्स होंगे, और अगर किसी और प्रोफेशन के लोग हैं तो वो ड्रॉज में उनका नाम आ जाएगा। तो अगर आपका जो जॉब टाइटल है, जो आपका प्रोफेशन है, आपका लास्ट इस तरह ड्रॉज में नाम नहीं आ रहा, तो फिर इसमें आपका चांस नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ बात की है फेडरल लेवल की इमिग्रेशन में, जिसका CRS स्कोर 550 और लास्ट जो CRS स्कोर था वो 509, जिसको हम रूल आउट कर चुके हैं। फिर प्रोविंशियल लेवल की बात की है, जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओंटारियो में अप्लाई कर सकते हैं, मैनिटोबा में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका प्रोफेशन इन डिमांड है जो कि मेडिकल प्रोफेशन है, और इसके साथ साथ अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, STEM प्रोफेशनल है। अच्छा, इसके साथ साथ कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज भी हो रही है। तीसरी कैटेगरी जो है, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हो रहे हैं। कनाडा ने सर्टेन कैटेगरीज रोल आउट की हुई हैं। अगर आपका प्रोफेशन इन कैटेगरी से रिलेट करता है, तो आपकी जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनेगी तो आपका कंपटीशन अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ होगा। और इन कैटेगरीज़ में ये कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका प्रोफेशन इन कैटेगरीज़ में आता है, तो आप फिर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में भी आपको इनविटेशन मिल सकती है। तो इन द ईयर 2024 ये कनाडा की इमिग्रेशन की बेसिकली अपडेट्स हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो कनाडा में हैं, वो आपसे जॉब ऑफर रिक्वायर करते हैं।
कि you need to have a mandatory job offer in order to be eligible for certain provinces, for example Nova Scotia. ठीक है, और भी provinces हैं जो mandatory उसके लिए job offer ज़रूरी है. You are looking to immigrate over to Canada, but you're not sure if your credentials are enough to cross you over the board to get you to that threshold which we spoke about of CR score being 509 points, or at the provincial level, it could be as low as 352 points. And if you want to be considered for category-based draws, simply book an appointment with me. We'll have a detailed session at our office. It will last for about 45 minutes, जिसमें मैं आपसे इंफॉर्मेशन दूंगा और आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कौन सा प्रोविंस आपके लिए आइडियल है. That's it for now. We'll catch you later. Thank you. Allah Hafiz.